हमारा ये शो आपको जीवन का मर्म समझाता है, आपको जीवन के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देता है। हम बात करेंगे आलोचना की। अरे डरिए नहीं, यहां किसी व्यक्ति या वस्तु की आलोचना नहीं, हम बात करेंगे आलोचना की प्रवृत्ति की। कई लोगों को किसी की भी आलोचना करने में बहुत आनंद आता है और कुछ लोग तो आलोचना को स्वाभाविक ही मानते हैं। वो आलोचना कितनी व्यवहारिक है और कितनी उचित, इस बात को जाने बिना, इस बात पर बिना कोई विचार किए बिना किसी पर भी सवाल करते रहते हैं। वैसे समाज हमें इस आलोचना का अधिकार तो देता है, ऐसा आप भी करते होंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस आलोचना में आत्म आलोचना भी शामिल है कि नहीं। क्या कभी हम अपनी आलोचना करते हैं? क्या हम अपने कर्मों कार्यों का विवेचन करते हैं? आलोचना पर हम बात करेंगे। आलोचना का मूल अर्थ है किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुण और दोष, इन दोनों पर निष्पक्ष रूप से विचार कर उसके मूल्य, महत्व आदि का आकलन करना। लेकिन हम क्या करते हैं? किसी पर एकांगी आरोप लगाते हैं, निंदा करते हैं, केवल कमियां गिनाते हैं। इसे ही हम आलोचना कहते हैं ना। किसी पर भी प्रश्न करके उसे गलत साबित करना और हम इसे अपनी सुविधा से उपयोग में लाते हैं। हम केवल प्रतिपक्ष या दूसरों की आलोचना करते हैं, लेकिन कभी भी अपने ऊपर कोई प्रश्न नहीं करते। ना ही हम अपनी आलोचना पसंद करते हैं, क्योंकि वास्तविकता यह है कि लोग आलोचना के नाम पर केवल विरोध या निंदा करते हैं, सत्य नहीं बताते। लेकिन आज समाज को जिस बात की सबसे अधिक आवश्यकता है वो है सच्ची आलोचना या समालोचना। महात्मा गांधी जी ने इस आलोचना के लिए बहुत सही बात कही है। वह कहते हैं कि हम अपनी पीठ स्वयं नहीं देख सकते, किंतु अगर दूसरे इसे देखकर हमें बताएं तो हम उसे सुनना भी नहीं चाहते। यानी दूसरे के व्यक्तित्व के उन पहलुओं पर सही तरीके से ध्यान दिलाना ही सच्ची आलोचना है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम दूसरे की भूल, दूसरे की गलती पर प्रश्न करते समय अपनी कमियों से निश्चिंत ना हो जाएं। क्योंकि कबीर दास जी ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपना, मुझसा बुरा ना कोई। यानी दुर्भावना से भरकर आलोचना ना करें, बल्कि सद्भावना से भरकर सही राह दिखाने के लिए सम्यक समालोचना करें।